हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बता दी है। अब मैं उसके आगे का टॉपिक जो कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जिसमें मैंने बोला था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सबसे फर्स्ट टॉपिक में जो बोल रही हूँ वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एडिशन में ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस में माइनस किया जाता है। इसमें सेम ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने ले रखा है कि इफ a इक्वल टू aij, ये हो गया है m इंटू एन का ऑर्डर। और सेकेंड हमने ले रखा है बी मैट्रिक्स B इक्वल टू bij m इंटू एन का। मतलब ये दोनों मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि दोनों के ऑर्डर डिफरेंस है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। अब इसको मैं इस टाइप से लिख के बता रही हूँ। टू मैट्रिसेस कैन बी added if they are of same order। कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? इसका सेम ऑर्डर होना चाहिए। इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि इफ a इक्वल टू aij m इंटू एन एंड b इक्वल टू bij m इंटू एन, ये जो दो मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर के होना चाहिए? सेम ऑर्डर के होना चाहिए। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल में ले रखा है कि सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सेकेंड हमने लिया b इक्वल टू 6 5 4 3 2 1। ये कितनी रो हो रही है इसके अंदर? इसमें 1 और सेकेंड, ये दो रो हो रही है। कॉलम कितने हो रहे हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इसमें भी दो रो हो रही है, R1 एंड R2। कॉलम C1 C2 C3। मतलब ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया है 2 इंटू 3 का, ये भी हो गया है 2 इंटू 3 का। एडिशन, एडिशन का मीन होता है सम करना, मतलब a प्लस b। इसके इंडिविजुअली एलिमेंट को ऐड किया जाता है। जैसे 1 प्लस 6, 2 प्लस 5, 3 प्लस 4, 4 प्लस 3, 5 प्लस 2, 6 प्लस 1। मीन्स a प्लस b की वैल्यू आपके पास आएगी 7। ये भी हो गई है 7। 3 4 और 3, 4 और 3 भी कितना होता है? 7। 4 प्लस 3 भी 7 होगा, 5 प्लस 2 भी 7 हो गया, 6 प्लस 1 भी 7 हो गया। मतलब इन सब का जो आपके पास मैट्रिक्स बना है वो भी कितने का बना है? 2 इंटू 3 ऑर्डर का ही बना है। क्योंकि दोनों के मैट्रिसेस 2 इंटू 3 ऑर्डर का है तो आंसर भी कितने का बनेगा? 2 इंटू 3 ऑर्डर का। पर हम ये बता सकते हैं कि सपोज आपके पास ए मैट्रिक्स इस टाइप से दे रखा है 1 3 5 2 4 6 और बी मैट्रिक्स दे रखा है 1 3 5 2 4 6। ए प्लस बी ये क्या होगा? इज नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। एक बार फिर बता रही हूँ, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। कौन से ऑर्डर के होना चाहिए? सेम ऑर्डर के होना चाहिए। जैसे सपोज इसके अंदर a इक्वल टू aij m इंटू एन एंड b इक्वल टू bij m इंटू एन, दो मैट्रिक्स दे रखे, दोनों के ऑर्डर सेम है। एक एग्जाम्पल बताया, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 3 का ऑर्डर बना। b इक्वल टू 6 5 4 3 2 1, ये भी 2 इंटू 3 का ऑर्डर किया। इन दोनों को ऐड करा तो भी आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बना है 2 इंटू 3।
अब यदि आपके पास सपोज इसमें रो तो 3 दे रखी थी, कॉलम 1 है, मतलब ये कितना हो गया 3 इंटू 2 का हो गया वैल्यू। इसमें कितनी आपके पास रो तो 2 दे रखी, कॉलम 3, इट इज नॉट डिफाइंड, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स हम एडिशन में यूज नहीं कर सकते हैं। इसी टाइप से हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का यूज भी करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में बता रही हूँ डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी, ऐसे मैट्रिक्स जो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना, ये होता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। जैसे हमने लिया इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, बी इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन आर two matrices of the same order। इसमें भी ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर्स, देन डिफरेंस a माइनस b is defined as matrix C equal to Cij, means where Cij matrix equal to Aij minus Bij, मीन्स ए मैट्रिक्स में से यदि बी मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि C इक्वल टू ए माइनस बी। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी। इसका मीन भी सेम होता है कि हम इसको अदर वर्ड में ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द मैट्रिक्स माइनस बी, तो भी ए माइनस बी होगा, पर लिखते समय इसको लिख सकते हैं ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी की कंडीशन यूज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, इसके अंदर a इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड b इक्वल टू 2 -1 0 -5 4 -3। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है इसके अंदर a माइनस बी। a में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स वी हैव a माइनस बी इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 4 5, माइनस b की वैल्यू है 2 -1 0 -5 4 माइनस का 3। a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको लिखते वक्त लिखेंगे 0 -2, फिर 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 + 1 2 -0, फिर 3, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 + 5 4 -4 5, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब a माइनस b की वैल्यू आ गई आपके पास -2 2 2। 5 और 3 होता है 8, 4 में से 4 गया 0 एंड 5 + 3 हो गया 8, मीन्स a माइनस b की वैल्यू कितनी यूज हो गई है आपके पास -2 2 2 8 0 8। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम ऑर्डर होना चाहिए, बट एक में प्लस किया जाता है और सेकंड में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, ऑर्डर अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हमने 2 × 4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिया और एक 4 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिया, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस वाले टॉपिक को आप ढंग से देखना, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी वैल्यू क्या हो या मल्टीप्लाई क्या हो, हमेशा सेम ही डिफाइंड हो। इसमें वैल्यू अलग अलग लिखी जा सकती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने लिया है a इक्वल टू, मैंने क्या ले रखा है
0 1 2 3 3 2 1 0। इसमें कितनी रो दे रखी है आपको? 2 रो है और 4 कॉलम है। इस टाइप से मैंने सेकंड मैट्रिक्स ले रखा है यहाँ पर 0 1 2 3 इस टाइप से ले लिया, और सेकंड पार्ट ले लिया है 3 2 1 0। मीन्स इसमें आपके पास कॉलम की तो 2 हो गई है और रो कितनी हो गई है? 4। तो 4 इंटू 2 का आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन गया है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई की कैटेगरी आपको अच्छे से याद रखनी है। किस टाइप से मल्टीप्लाई? सबसे पहले इसको लिखते हैं a इंटू बी। क्या लिखा जाता है? a इंटू बी की वैल्यू लिखी जाती है। अब इसको सॉल्व करते वक्त चीज ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट आपने इसका क्या लोगे? इसकी वैल्यू आप रो लोगे, तो इसकी वैल्यू क्या लोगे? आपको कॉलम लेनी पड़ेगी। मतलब रो इंटू कॉलम का फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करते वक्त एक चीज याद रखना है, इस एलिमेंट का मतलब 0 का इंटू 0 में करना है। तो आप किस टाइप से यूज कर सकते हो इसको? मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखोगे 0 इंटू 0 तो 1 हो जाता है। फिर उसके बाद इसका इंटू इसमें करोगे 1 इंटू 1 1 होगा। फिर आपने किया 2 इंटू 2 कितनी हो गई वैल्यू? 4 हो गई। 3 इंटू 3 कितनी हो गई है? 9 हो गई है। इस टाइप से आपने किसका मल्टीप्लाई किया था? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ किया था। अब आप अगले फॉर्म में क्या करोगे? इसका ये वाली वैल्यू का इंटू करोगे। मतलब सेकेंड रो का इंटू आप फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे। किसका इंटू करोगे? सेकेंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 0 क्या वैल्यू आ गई? 0। 2 इंटू 1 2 आ गया। 1 इंटू 2 2। 0 इंटू 3 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो रही है? 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। सिंपल फॉर्म में हमने करा है R1 का इंटू C1 में किया, फिर हमने R2 का इंटू भी C1 में किया। अब सेकेंड पार्ट में हम करेंगे इस R1 का इंटू इस C2 के साथ करेंगे। हमने वैल्यू में करा 0 इंटू 3 ये वैल्यू आ गई 0। 1 इंटू 2 वैल्यू आ जाएगी 2। 2 इंटू 1 2 आ गई। 3 इंटू 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसी टाइप से हमने 3 का इंटू 3 में किया तो ये 9 हो गया। 2 का इंटू 2 में किया तो वैल्यू 4 हो गई। 1 का इंटू 1 में किया तो वैल्यू 1 आ गई। 0 का इंटू 0 में किया तो वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास 0 आ गई। तो a इंटू बी की जो वैल्यू आपके पास निकली, आप एडिशन कर सकते हो। 9 प्लस 1 तो 10, 10 प्लस 1 हो गया इसका 14, 2 प्लस 2 4 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, और ये वैल्यू भी कितनी हो गई है? 14। मतलब मल्टीप्लाई करते वक्त आपका ऑर्डर कैसा हो गया? उल्टा हो गया ना, 2 इंटू 4, और ये कितने का हो गया? 4 इंटू 2। इसको एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये वैल्यू आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस ही आएगी। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है 0 1 2 3 3 2 1 0। ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 इंटू 4 का। इसको उल्टा करके लिख दिया मैंने। ये किसका हो गया? 4 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो गया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखना ये पूरा कितना हो गया? ये R1 हो गया है। R1 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम? C1 से कर रहे हैं। तो हमने 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 हो गया। मतलब हमने मल्टीप्लाई किया R1 C1 का। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, ये पूरी कौन सी रो हो गई है आपके पास? R2 रो हो गई है। 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, और 0 इंटू 3 0 हो गई। ये हमने R1 C1 किया था, ये हमारे पास हो गया है R2 C1। मल्टीप्लाई ध्यान रखना, पहला R1 C1 का, फिर R2 C1 का। अब इस R1 का मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ करा है?
इसका C2 के साथ करा है, तो ये हो गया R1C2। फिर हमने किया R2C2। अब R1C2 का मतलब 3 इंटू 3, तो ये आपके पास C2 के साथ बता रही हूँ मैं, ध्यान रखना। 3 इंटू 3 तो 9 हो गया, फिर 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, 0 इंटू 0 तो 0 हो गया। इसी टाइप से यदि हम इसके साथ कर रहे हैं तो आपके पास 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 हो गया। बाद में आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14, 4, 4 और 14। इसका नोट करते हैं कि फॉर्म में आप अच्छे से याद रखना कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा ए का इंटू बी में करे तो वैल्यू बी के इंटू ए के इक्वल आए, ये जरूरी नहीं है। मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आ सकता है, ये नहीं कि ए बी हमेशा किसके इक्वल आएगा? बी ए के इक्वल आएगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। मल्टीप्लाई इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का फॉर्म आपको अच्छे से बताया कि R1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर R2 को C1 से करना है, फिर R1 को C2 से करना है, फिर R2 को C2 से करना है। ये वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगी। अब इसको हम लिखकर इस टाइप से बता सकते हैं, जैसे हमने लिखा इसमें द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड if and only if the numbers of columns in capital A is equal to the number of रो इन बी। क्या है इसके अंदर? ये देखो, हमने ये बताया था कि इसमें दे रखी है कितने एलिमेंट है इसमें। फर्स्ट रो में 0, 1, 2, 3 4 एलिमेंट है। इसमें भी कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड if and only if the numbers of columns in A is equal to the number of row in B। मतलब इसके अंदर आपके पास यदि A का कॉलम के जितने एलिमेंट है वो B के एलिमेंट के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब मैं NCERT की एक्सरसाइज 3.2 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व करके बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है कि लेट ए इक्वल टू है 2, 4, 3, 2, बी इक्वल टू है 1, 3, -2, 5 एंड सी की वैल्यू दे रखी है -2, 5, 3, 4। आपको इसमें फाइंड क्या क्या करना है? सबसे फर्स्ट फाइंड करना है a प्लस बी, सेकेंड फाइंड करना है a माइनस बी, थर्ड फाइंड करना है a इंटू बी। पहले एक में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसमें c भी दे रखा है तो इसमें फोर्थ फाइंड करना है आपके पास 3a माइनस के c। किस कौन कौन सी वैल्यू हो गई? एक प्लस की, 2 माइनस की और एक मल्टीप्लाई की। पर माइनस की कैटेगरी में भी ए मैट्रिक्स में 3 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब ये किस टाइप से सॉल्व हो इसको अच्छे से आप देखिए, फिर इसको नोट कीजिए। जैसे फर्स्ट है वी हैव ए प्लस बी, मतलब आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखा है 2, 4, 3, 2 एंड बी मैट्रिक्स दे रखा है आपके पास 1, 3, -2, 5। आपने a प्लस बी की वैल्यू निकाली है, तो इसी फॉर्म में आप a के एलिमेंट को b के एलिमेंट के साथ ऐड करोगे। 2 + 1, 4 + 3, 3 + -2 एंड 2 + 5 मीन्स a प्लस b की वैल्यू आपके पास निकली है 3, 4 और 3 होता है 7,
प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 में से -2 गया तो 1 बचा, 2 + 5 हो गई है 7। तो आपका आंसर आ गया है a + b के वैल्यू का 3717। अब सेकेंड आपको डिफाइंड करना है इसके अंदर a - b, मतलब a में से b को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2432 माइनस b की वैल्यू 13 - 2 एंड 5। अब इसको लिखते वक्त ध्यान रखना है 2 - 1 4 - 3 ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 माइनस माइनस का 2 और 2 - 5, तो a - b की वैल्यू आ गई आपके पास 1 1 5 और माइनस के 3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास a - b की। अभी एक बार फिर बता रही हूँ a + b में a का मैट्रिक्स लेना है, b का मैट्रिक्स लेना है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है और a + b की वैल्यू निकल जाएगी। इसी टाइप से a - b में भी आपको a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करोगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी a - b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे a × b, मतलब a का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, हमें b के साथ करना है। a की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2 4 3 2 और b की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1 3 - 2 5। ये क्या है, सेम ऑर्डर के हैं, मतलब ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है तो ये भी कितना हो गया 2 × 2 ऑर्डर का है। अब a का × b में कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको वैल्यू क्या करनी है, पहले यही चीज याद रखनी है, रो × कॉलम, जो हमने पहले बताया था यही प्रोसेस यहाँ यूज होगी। अब इसमें लिखते समय 2 × 1, आप चाहो तो एक बार ऐसा लिख लो 2 × 1 प्लस 4 × -2। इस टाइप से भी आप पहले लिख सकते हैं यदि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो। फिर आप इसका इंटू ये रहा सेकेंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो 3 × 1 प्लस 2 × -2। अब इसी टाइप से फर्स्ट रो का इंटू सेकेंड कॉलम के साथ करना है आपको, तो वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 प्लस 4 × 5। फिर 3 का इंटू 3 में करेंगे तो 3 × 3 प्लस 2 × 5 है वही प्रोसेस जो मैंने आपको अलग अलग ऑर्डर के फॉर्म में सॉल्व करके बताई थी। अब a × b की वैल्यू क्या फाइंड होगी इसके अंदर 2 4 × -2 की वैल्यू कितनी होगी -8 3 -4 6 + 20 9 + 10। तो a b की आपकी वैल्यू आ गई -8 प्लस 2 की वैल्यू आती है -6 -1 26 और 19। तो आपका आंसर आ गया है -6 -1 26 और 19। इसको अच्छे से ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं पर पूछते ज़्यादा है। किसमें किया हमने, एडिशन कर लिया, हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यदि हमारा लास्ट प्रोसेस बचता है 3a - c का, इसका मतलब है कि हमें a में पहले 3 का मल्टीप्लाई करना है, तब वैल्यू क्या डिफाइंड होगी 3a की, फिर इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे c की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे। अब इस फॉर्म को सॉल्व करते वक्त अच्छे से याद रखो, जैसे a मैट्रिक्स आपके पास दे रखा है, a = है 2 4 3 2। अब इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 3a। अब 3 का इंटू a में कर दिया तो इस 3 का इंटू इन एलिमेंट के साथ भी होगा, जैसे 3 × 2 तो हो गया 6, 3 × 4 हो गया 12, उसके बाद 3 × 3 हो गया 9, 3 × 2 हो गया 6। अब ये a मैट्रिक्स में हमने किसका मल्टीप्लाई किया था 3 का, 3 × 2 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 आया, 3 का 4 में 12, 3 का 3 में 9 और 3 का 2 में 6 वैल्यू आ गई।
अब c की वैल्यू आपके पास क्या थी? c की वैल्यू थी -2, 5, 3 एंड 4। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है 3a माइनस c की वैल्यू फाइंड करनी है। 3a की वैल्यू कितनी है? 6, 12, 9, 6 और c की वैल्यू आपके पास दे रखी है -2, 5, 3 एंड 4। अब 3a में से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास फॉर्म बन जाएगा, ये हो गया 6, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो आप लिख सकते हैं इसको माइनस, ये माइनस का 2, 12 माइनस के 5, 9 माइनस का 3 और 6 माइनस का 4। आपके पास 3a माइनस c की वैल्यू आ गई है 6 प्लस 2 यानी 8 हो गया। 9 माइनस 3 कितना होता है? 6 होता है। 12 में से 5 गए तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है? 7 आती है। 6 में से माइनस किया 4 तो वैल्यू कितनी आती है? 2। अब इसमें क्या क्या वैल्यू है? एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, या किसी मैट्रिक्स में यदि आप कोई कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं तो इसी प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। अब आगे मैं आपको अगली वीडियो में एनसीईआरटी के 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी कि क्या क्या वैल्यूज के अंदर आ सकती है अननोन क्वांटिटी से यदि हम मल्टीप्लाई करें या एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके नया मैट्रिक्स सॉल्व करें तो किस टाइप से कर सकते हैं।